हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करियर बनाने और बहुत सी बातें बताने जा रहा हूं। तो दोस्त, इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या CSE देश में इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के इच्छुक कैंडिडेट के बीच एक सबसे लोकप्रिय कोर्स है। इस कोर्स के तहत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग बेसिक एलिमेंट्स पर फोकस किया जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी सीख सकते हैं। इनके अलावा कंप्यूटेशन और कंप्यूटेशनल सिस्टम के डिजाइन की थ्योरी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इस इंजीनियरिंग फील्ड का संबंध इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स से है। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्या करता है? आप अपने करियर, इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन के आधार पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइजेशन किया है तो आपके काम में मुख्य रूप से विभिन्न इंडस्ट्रीज के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन करने और डेवलप करने का काम शामिल होगा। आप विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोड्स और एल्गोरिथम्स भी तैयार करेंगे। एक हार्डवेयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप पीसी और लैपटॉप्स के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स की डिजाइन करने और डेवलप करने का कार्य करेंगे। इनके अलावा एक कंप्यूटर इंजीनियर किसी इंडस्ट्रीज के भीतर बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग मुद्दों को भी मैनेज करता है। आप प्रिंट्स, मोडेम्स, स्कैनर्स, पेरिफेरल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी काम तलाश कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। पूरे विश्व में तकरीबन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कई तरह के कोर्स ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है: डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज से कोर्सेज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से संबंध है और इन कोर्सेज की अवधि ड्यूरेशन 3 वर्ष होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स पूरा करने पर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात बीटेक की डिग्री मिलती है और इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये मास्टर लेवल का कोर्स है जिन्हें सफलतापूर्वक करने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात एमटेक की डिग्री मिलती है और इन कोर्सेज की अवधि 2 वर्ष है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सेज में कुछ कोर सब्जेक्ट भी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स प्रोग्रामिंग, कंपाइलर डिजाइनिंग, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज में कैसे एडमिशन लें? अधिकांश कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। ये एग्जाम नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल पर संबद्ध अथॉरिटी द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इन एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए आपको पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अलग अलग तरह के कोर्सेज के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होगा। अलग अलग कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करने के लिए छात्रों के पास मैथमेटिक्स और साइंस विषय को मजबूत बैकग्राउंड होनी चाहिए। डिप्लोमा कोर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से 10वीं क्लास का एग्जाम पास किया हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मुख्य विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 12th एग्जाम पास किया हो। छात्र ने सभी विषयों में मिनिमम क्वालिफाइड एग्रीगेट मार्क्स भी प्राप्त किए हों। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेवल पर जो विषय पढ़े हैं उन सभी विषयों में मिनिमम पास परसेंटेज के साथ बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मान्य एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस एग्जाम है। यह पूरे देश में बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक नेशनल लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। इसी तरह अगर आप एमटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट एग्जाम पास करना होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए कुछ अन्य प्रसिद्ध एंट्रेंस एग्जाम भी हैं, जैसे जेईई मेंस पूरे भारत में अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। जेईई एडवांस सुप्रसिद्ध आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम पास करना होता है। जेईई एडवांस एग्जाम देश के सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग एग्जाम में से एक है। स्टेट लेवल एग्जाम्स, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यह एग्जाम महाराष्ट्र के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पास करना होता है।
यह एग्जाम हर साल 2 बार 2 विभिन्न स्टेजों में आयोजित किया जाता है। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यह एग्जाम कर्नाटक में विभिन्न प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए पास करना होता है। उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससीई, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा यह एग्जाम आयोजित किया जाता है। इस तरह से हर स्टेट में स्टेट इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम होता है जिसे स्टूडेंट दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेंस BITST, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा अपने यहां ऑफर किए गए विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कॉलेज भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट गेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा ऑफर किए गए विभिन्न एमटेक कोर्सेज में एडमिशन के लिए पास करना जरूरी है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस BITS द्वारा पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस में ऑफर किए गए हैं। विभिन्न हायर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन लेने के लिए पास करना जरूरी है। यूपीएससी एमटेक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी MTET अपने एमटेक प्रोग्राम से एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडी द्वारा एग्जाम किया जाता है। मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम, यह एंट्रेंस एग्जाम बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIIT यूनिवर्सिटी द्वारा अपने यहां मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन देने के लिए किया जाता है। हमारे भारत में टॉप 10 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, IIT हैदराबाद। आइए जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर क्या है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड में करने वाले छात्रों के फ्यूचर शानदार होते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बढ़ते हुए प्रभाव महत्वपूर्ण है। आजकल हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल उन्नति पर निर्भर करती है। इन टेक्नोलॉजिकल उन्नतियों के बिना हम आजकल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। रोजाना नई से नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर कंपनियों के IIT हब्स की बढ़ती हुई संख्या से इस बात को साफ पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इंडस्ट्रीज में इस विकास के कारण बेहतरीन CSE एक्सपर्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। कंप्यूटर साइंस में करियर के अवसर क्या हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जॉब के ढेरों अवसर मौजूद हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद डाटाबेस मैनेजमेंट, एम्बेडेड सिस्टम, IIT टेलीकम्युनिकेशंस, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, गेमिंग, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और अन्य संबंधित इंडस्ट्री के करियर में आकर्षक अवसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स प्रोसेस की विभिन्न एक्टिविटीज जैसे कि डिजाइनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आदि से संबंधित काम करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर, एक हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर आपको विभिन्न इंडस्ट्री में कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ओवरऑल के कार्य करने होंगे। सिस्टम एनालिस्ट एवं सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर आपके काम में मौजूद प्रोग्राम से संबंधित रिसर्च और प्रॉब्लम का समाधान पेश करने के कार्य शामिल होंगे। आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस पेश करने होंगे और बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन कायम करने का काम भी करना होगा। नेटवर्किंग इंजीनियरिंग, एक नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के तौर पर आपको मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन और ट्रबल शूटिंग के कार्य करने होंगे। डाटाबेस का या किसी DBA के तौर पर आपका काम किसी संगठन के डाटाबेस की डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन और रिपेयर करना होगा। कुछ IIT सेक्टर्स डाटाबेस में डाटाबेस कोऑर्डिनेशन या डाटाबेस प्रोग्रामर के तौर पर भी जाना जाता है। इस कोर्स के करने के बाद अन्य बढ़िया करियर ऑप्शन प्रोफेसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, मोबाइल ऐप डेवलपर, IIT एडमिनिस्ट्रेटर, ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट, डाटा वेयरहाउस एनालिस्ट आदि है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को रिक्रूट करने वाली लोकप्रिय फर्म्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सन माइक्रो सिस्टम, TCS, एडोब, एक्सेंचर, IBM, सिस्को, याहू, इन्फोसिस, ओरेकल, टेक महिंद्रा और बहुत सारी कंपनियां अच्छे सैलरी पर, अच्छे पैकेज पर आपको हायर करती हैं। क्या है सैलरी पैकेज? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो छात्रों को हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर करती है। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो आपके कंप्यूटर साइंस के करियर में नई दिशा प्रदान करेगा। धन्यवाद।